अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन एंड हो चुकी है और नज़र डालते हैं हम कि हमारी वर्ल्ड कप जितने भी हमने खेले हैं अब तक उनमें हमारी क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं। आफ्टर 92 देखते हैं, चलो फिर उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही डीप हो जाएगा। 92 में वी वर विनर्स। 92 के बाद जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप हुआ 1996, जो कि पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका में जॉइंटली होस्ट किया गया था और 96 का वर्ल्ड कप वैसे श्रीलंका जीता था। और है कि पाकिस्तान उसमें डिफेंडिंग चैंपियंस होते हुए ही और होम ग्राउंड का एडवांटेज होते हुए भी पाकिस्तान क्वार्टर्स में इंडिया से हार चुका था, इंडिया से हार गया था। और खैर उस पर भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज थी। वसीम अकरम ने वो मैच नहीं खेला था ड्यू टू सम इंजरी एंड दिस एंड दैट, बहुत ज़्यादा खैर उस पर बातें आज तक खैर होती रहती हैं। तो पाकिस्तान ने वो मैच 1996 में पाकिस्तान क्वार्टर्स में आउट हो गया था। पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका था और पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंप्स था जब। और 1999 में हमारी अच्छी वर्ल्ड कप कैंपेन थी, बट फाइनल में आके हम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से कोलैप्स कर गए थे और हम 8 विकेटों से वो मैच हार गए थे, वन साइडेड मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। फिर इसके बाद हमने 2003 में हमने है कि खेला वर्ल्ड कप, उसमें भी हमारी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी। फिर हमने 2007 वर्ल्ड कप खेला, उसमें भी हम है कि किससे आ रहे थे, आयरलैंड से आ रहे थे यार। उससे में तो हम क्वार्टर्स और सेमीफाइनल तो इस तरह के होते तो उसमें तो हम ग्रुप स्टेज में ही हार चुके थे। हम आयरलैंड जो कि एक एसोसिएट टीम थी, हम उससे हार गए थे, हम आउट हो गए थे। 2007 वर्ल्ड कप हमारा बस स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया था। फिर इसके बाद हमने खेला 2011 वर्ल्ड कप, या उसमें हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। सेमीफाइनल में हमने इंडिया से खेला था और वो हम हार गए थे। और तो थोड़ी सी निस्बतन बेहतर हमने खेला था, या थोड़ी सी फाइट बैक शो की थी हमने, और बट है कि हम नहीं विन कर सके थे और हम हार गए थे सेमीफाइनल में। फिर इसके बाद हमने 2015 खेला वर्ल्ड कप, उसमें भी हम ग्रुप स्टेज में हार गए थे, क्वार्टर्स में आई थिंक हम हार गए थे। और फिर इसके बाद हमने 2019 वर्ल्ड कप खेला, उसमें हमारी कमोबेश यही सूरत हाल थी जो अभी थी, बट है कि जब हमारे नंबर 4th स्पॉट की टीम से पॉइंट्स बराबर थे और नेट रन रेट पे हम आउट हुए थे। जब भी यही हुआ था कि हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं था और फिर बाद में हमने है कि रिदम पकड़ा, हमने न्यूजीलैंड को हराया, हमने इंग्लैंड को हराया और अच्छी अच्छी बड़ी टीम्स को हमने हराया। वही है कि मेरे ख्याल से हम 2019 वर्ल्ड कप से भी एक दर्जे तनज़्ज़ुल की तरफ गामज़न हो गए, क्योंकि जब हमने इंग्लैंड को हराया था, जब हमने न्यूजीलैंड को कन्विंसिंगली हराया था, जब हमने और भी टीम्स को हराया था, और है कि फिर और है कि हमारे पूरे नंबर 4th स्पॉट की जो टीम थी। और हाँ, एक मैच हमारा बारिश की भी नज़र हुआ था जो ऑब्वियस था कि हम जीतते, वो भी हमारा बारिश की नज़र हो गया था। यानी हमने 2019 वर्ल्ड कप से भी बुरा परफॉर्म किया है इस बार 2023 वर्ल्ड कप में। और है कि अब 2023 वर्ल्ड कप तो सबके सामने ही है, तो है कि हर वर्ल्ड कप के बाद हमने यही किया है कि हमने कैप्टन चेंज किया है, हमने हमेशा कैप्टन चेंज किया है। 1996 में खैर वसीम अकरम ही आई थिंक कैप्टन थे, और है कि जब हमने 96 वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन चेंज नहीं किया था, 99 में वसीम अकरम ही कप्तानी कर रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है। इतना ज़्यादा मुझे खैर उस वक्त की नहीं, क्रिकेट ऑब्वियसली मैं फॉलो नहीं करती थी उस वक्त क्रिकेट, बट जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा है उस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। तो 99 में आपको इतना है कि बेहतर रिजल्ट मिला कि आपकी टीम फाइनल में पहुंची थी। फिर है कि इसके बाद 99 के वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक हमने कैप्टन बदला था। 2003 में वकार यूनुस ने कैप्टनसी की थी। फिर है कि 2003 के बाद भी हमने कैप्टन बदला। 2007 में कौन कैप्टन थे, हाँ वो इंजमाम उल हक साहब कैप्टन थे। फिर 2007 के बाद भी हमने कैप्टन तो नहीं बदला मेरे ख्याल से, या 2011 में तो शायद आफरीदी ने कैप्टनसी की थी। हाँ, 2007 में के बाद हमने कैप्टन, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, या इंजमाम उल हक रिटायर हो गए थे, तो फिर हमने पहले यूनुस खान को रखा, फिर उसको रखा, फिर उसको रखा। इवेंचुअली जो 2011 वर्ल्ड कप था उसमें है कि शाहिद खान अफरीदी साहब कैप्टनसी कर रहे थे। फिर 2011 वर्ल्ड कप के बाद फिर है कि कैप्टनसी की ये सब हमारी चलती ही रहती हैं। तो 2015 वर्ल्ड कप में आपको मिसबाह उल हक साहब ने लीड किया था। 2019 वर्ल्ड कप में आपको सरफराज अहमद ने किया था। सरफराज अहमद ने से पहले आपको 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी विन करवाई थी। और 2019 के वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे और ऑस्ट्रेलिया से जो हम T20 सीरीज़ हारे थे उसकी परफॉर्मेंस पे हमने सरफराज अहमद को सैक कर दिया, जो कि हमने गलत किया था। क्योंकि मैं हमारे पुराने सारे वर्ल्ड कप्स की तारीख भी मैं अभी इसीलिए लेके बैठी हूँ, क्योंकि कैप्टन हमने हर बार कैप्टन बदला है, हर वर्ल्ड कप के बाद हमने कैप्टन बदला है, हमने टीम में 80% चेंजेस किए हैं, बट हमें रिजल्ट्स नहीं मिले हैं।
रिजल्ट्स हमें नहीं मिले हैं, क्यों नहीं मिले, और जब हमें रिजल्ट्स मिले हम उसको भी देखते हैं। 83 वर्ल्ड कप में इमरान खान कैप्टन थे, जब क्या हमारी परफॉर्मेंस थी आई डोंट नो। 87 वर्ल्ड कप में भी इमरान खान कैप्टन थे, जब हमारी क्या परफॉर्मेंस थी जब भी मुझे नहीं मालूम, सॉरी टू से। बट है कि हम नहीं जीत सकते। आई थिंक सेमीफाइनल के लिए भी हमने क्वालिफाई नहीं किया था, जहाँ तक मेरी मालूमात है। बट हमने 83, 87 तीनों में हमने इमरान खान साहब से ही कैप्टनसी करवाई है, और 92 वर्ल्ड कप में जाके इवेंचुअली इमरान खान ने वर्ल्ड कप विन करवाया। और उस वक्त भी खैर हमारी यही सूरत हाल थी, यानी हम है कि बहुत बुरी हालत थी हमारी, और हम किसी तरह से पहुंचे थे सेमीफाइनल में, और फिर हमने अच्छा खेला था। वी प्लेड लाइक कॉर्नर टाइगर्स एंड वी वर बिकम चैम्पियन। माशाल्लाह हम चैम्पियन बन गए थे। तो बताना मैं ये चाह रही हूँ कि हमने 83 वर्ल्ड कप की डिफीट के बाद हमने कैप्टन नहीं बदला, 87 वर्ल्ड कप की डिफीट के बाद भी हमने कैप्टन नहीं बदला, और खैर इसके बीच में कुछ वो रिज़ाइन भी कर चुके, यानी वो रिटायरमेंट भी ले चुके थे। बट जहाँ तक मुझे पता है कि उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके कहने पे उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली थी, और फिर 92 वर्ल्ड कप खेला था, और उसमें है कि उन्होंने चैम्पियन बनवा दिया था, और वो फिर उनका लास्ट वर्ल्ड कप था, और आई थिंक शायद उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी इमरान खान साहब ने। तो कहने का मकसद ये है कि जब हमने 3 वर्ल्ड कप्स दिए कप्तान को, इमरान खान को, और लॉन्ग रन दिया उन्हें, तो हमें अच्छी परफॉर्मेंसेस मिली है। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब कैप्टन है, और वर्ल्ड कप भी ऑब्वियसली उन्होंने जिताया है। इसके बाद किसी भी कैप्टन को इतना लॉन्ग रन नहीं मिला। आई थिंक वसीम अकरम साहब को मिला है, बट इसके अलावा और किसी को भी इतना लॉन्ग रन नहीं मिला। अगर तो मिलता तो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंसेस अच्छी होती, जहाँ तक मुझे लगता है। और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको सरफराज ने विन करवाई थी, बट स्टिल आपने उसको सैक कर दिया। 2019 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे, और वो एक सीरीज़ हारे थे, उसकी परफॉर्मेंस में आपने सैक कर दिया सरफराज को। चलो सरफराज की अपनी परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी, ये एक चलो पॉइंट है। और अब दोबारा आप ये करने जा रहे हो कि बाबर आजम को आप सैक कर दोगे। बाबर आजम की कैप्टनसी में आपने जितने भी ओडीआई या T20 के आपने इवेंट्स खेले हैं, उसमें आपने निस्बतन बेहतर परफॉर्म किया है। ये वाला आपने इतना अच्छा नहीं खेला, और उसकी जिम्मेदार भी आई थिंक हमारा पेस अटैक है, क्योंकि हमारी बैटिंग तो ऑन एंड ऑफ ऐसी ही चलती रहती है। हमारी बॉलिंग ये जो हमें मैचेस जितवाती है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर आप ले लें तो उसमें सेमीफाइनल हमें किसने जिताया था? हमारी बॉलिंग ने। फाइनल हमें किसने जिताया था? हमारी बॉलिंग। भले हमने 300 350 कर लिए थे, बट इंडिया है कि चेस कर सकती थी उसको, क्योंकि इंडिया की बहुत अच्छी बैटिंग थी। है खैर इंडिया की बैटिंग उस वक्त भी बहुत अच्छी थी, तो इंडिया चेस कर सकती थी, बट उस वक्त भी हमारी बॉलिंग ने हमें मैचेस जितवाए थे। 92 वर्ल्ड कप में भी जो हम बात करते हैं, वो भी हमारी बॉलिंग ने हमें जिताया था, जब लास्ट न्यूजीलैंड था, इंग्लैंड था, वो चेस करने जा रहा था, बट वसीम अकरम ने अपने 1 ओवर में 2 विकेट्स ले ली थी, और वो मैच भी हमें अपनी बॉलिंग ने जितवाया था। हमारी बॉलिंग ही हमारी स्ट्रेंथ रही है, और इस वक्त हमारी बॉलिंग, चाहे वो स्पिन अटैक हो चाहे वो पेस अटैक हो, वो नहीं चल रहा है। बैटिंग हमारी इसी तरह से चलती रहती है। बैटिंग को इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। बैटिंग तो फिर भी चलो थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन उसे मिली, तो उन्होंने अच्छा किया है। बट आई डोंट थिंक कि ये जो भी है कि हमारे ये पेस अटैक की वजह से ही हम लेट डाउन हुए हैं। दैट्स इट। मुझे तो खैर यही लगता है। और अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बाबर आजम को ही कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, आप स्क्वाड में चेंजेस कर सकते हैं, बट है कि आपको कैप्टन को अगर आप चेंज करेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाएंगे। अगला वर्ल्ड कप भी आपका इसी तरह से निकलेगा, या शायद इससे भी बुरा निकले। तो आई थिंक कैप्टन को आपको नहीं बदलना चाहिए, आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से ही करनी चाहिए, आपको अपना सिस्टम से ही करना चाहिए, और आपको अपने प्लेयर्स को लॉन्ग रन थोड़ा सा देना चाहिए। चलो इन प्लेयर्स को तो हमने दे दिया, बट स्टिल आई थिंक कि हारिस रऊफ को आप थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हैं, उसको आप फर्स्ट क्लास खिलाएं, उसको आप ओडीआईज जो डोमेस्टिक हो रही है, वही बात है कि भाई डोमेस्टिक खेलेंगे कैसे? डोमेस्टिक हम करते रहते हैं, लेकिन खेलेंगे कैसे? जब डोमेस्टिक हो रही थी तब तो वो नेशनल ड्यूटीज़ पे थे, अब पूरे साल उन्हें कोई डोमेस्टिक मिलने ही नहीं वाली, तो फिर किस तरह से खेलेंगे ना? यही तो हमारा अलमिया है ना। डोमेस्टिक क्रिकेट को हमें वसी करना पड़ेगा, उसका दायरा कार। थोड़ी और टीम्स भी हमें इंट्रोड्यूस करानी पड़ेंगी, ताकि तमाम प्लेयर्स को चांस मिले। और जो हमारे ये रिटायर्ड प्लेयर्स हैं ना, उनको खेलने का नहीं है कि होना चाहिए, ताकि जो यंग टैलेंट है उसको चांस मिलना चाहिए। जो पहले ही रिटायर है, उनका खेलने का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। वो परफॉर्म कर भी लेंगे तो चलो, उनकी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आई थिंक के जो रिटायर्ड हो चुके हैं क्रिकेट से, उन्हें नहीं खेलना चाहिए, और जो है कि नॉर्मली हमारे जो यंग टैलेंट है उसको चांस मिलना चाहिए।
क्योंकि मैंने खैर सरफराज अहमद का इंटरव्यू मैंने सुना तो उन्होंने यही कहा था कि बहुत से प्लेयर्स रह जाते हैं, उन्हें चांस नहीं मिलता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का भी। तो आई थिंक यंग ब्लेड को चांस मिलना चाहिए। एंड डोमेस्टिक क्रिकेट की पिचेस पे आपको काम करना पड़ेगा, उसकी बॉल पे काम करना पड़ेगा। बॉल भी खैर जो यूज़ होती है मैंने यही सुना था कि उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इंटरनेशनल क्वालिटी की नहीं है। और इसके अलावा स्पिनर्स ढूंढने के लिए हमें कुछ टैलेंट हंट करना पड़ेगा, कुछ तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पीएसएल में भी हम देख रहे हैं हमें कोई स्पिन का कोई टैलेंट नहीं मिल रहा। इमर्जिंग जो प्लेयर्स हैं हमारे उसमें भी स्पिन का कोई टैलेंट नहीं है हमारे पास। और यह जो हमारा पाकिस्तान ए की टीम है उसमें भी स्पिन का कोई टैलेंट नहीं है। तो स्पिन के में हम लैक करने वाले हैं अगले 20-25 साल तक। अगर तो हम कुछ टैलेंट हंट प्रोग्राम करें, अगर तो कुछ हम करें, हम अगर जो हमारे मुश्ताक अहमद साहब हैं या शाहिद आफरीदी भी अच्छे लेग स्पिनर रह चुके हैं, या फिर जो सेकंड मुश्ताक साहब हैं या सईद अजमल साहब हैं, या हमारे और जो लेजेंड रह चुके हैं, उनकी सुपरविजन में हमें टैलेंट हंट करना चाहिए। हमें प्लेयर्स को के ढूंढना पड़ेगा, स्पिन का हमें टैलेंट ढूंढना पड़ेगा। खैर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बात करेंगे तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा बातें हैं, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी तो खैर करनी है, अभी ये बातें हमें करनी ही है, पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। सो अभी इस वीडियो के लिए दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।